सोडियम का मास है 23, Cl का है 35.5, तो ये 1 मोल फार्मूला यूनिट NaCl का मास क्या होगा, इसका होगा 58.5 पार्टिकल्स होते हैं। तो कार्बन का मास क्या है 12 ग्राम, यानी एवोगैड्रो नंबर को हमने मास में शो कर दिया। टॉपिक है वो है मोल और मोलर मास। मोल वाला जो टॉपिक है ये लिंक करता है एवोगैड्रो नंबर से। एवोगैड्रो नंबर क्या था 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23 था नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो अगर इनके मास को हम देखें तो वो होगा मोल। फॉर एग्जांपल 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23 नंबर ऑफ पार्टिकल्स किसी भी एटम के अंदर है, मालिक्यूल के अंदर है या फार्मूला यूनिट के अंदर है, और अगर उनको हम ग्राम में रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो उसको हम कहते हैं मोल। इनके मास को हम कहेंगे मोल। एक सब्सटेंस है जिसके अंदर एवोगैड्रो नंबर पार्टिकल है, उसको अगर हमने ग्राम में रिप्रेजेंट कर दिया तो ये है मोल। फॉर एग्जांपल 1 डजन एग है, ठीक है, 1 दर्जन अंडे, इसके अंदर कितने अंडे होंगे 12 अंडे, तो मास है, ठीक है, तो ये मोल को शो कर रहा है। अच्छा, फॉर एग्जांपल कार्बन के अंदर पार्टिकल हैं, अभी हमने देखा पार्टिकल एवोगैड्रो नंबर थे, तो पार्टिकल देखो तो 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23 हमें पता है पार्टिकल्स इतने होते हैं। लेकिन अगर हम देखें कि ये कितने मास में ये पार्टिकल्स होते हैं, तो कार्बन का मास क्या है 12 ग्राम, यानी एवोगैड्रो नंबर को हमने मास में शो कर दिया है। तो मतलब 12 ग्राम 1 एवोगैड्रो नंबर की इक्वल है, ठीक है। ये जो मास है, अभी कार्बन का मास है 12, मतलब इसके अंदर 1, इसके अंदर ये एवोगैड्रो पार्टिकल्स हैं 6.022, तो ये जो कार्बन के अंदर इतने पार्टिकल्स हैं, तो ये कार्बन का मास फिर क्या है, कार्बन का मास है 12 ग्राम, यानी एवोगैड्रो पार्टिकल्स को हमने मास में शो कर दिया है। अब मोलर मास क्या है, किसी भी सब्सटेंस को, किसी भी कंपाउंड का मास कैसे, इसके अंदर जो एटम्स हैं, हाइड्रोजन का मास होता है 1, यहाँ है 2, ऑक्सीजन का होता है 16, जहाँ पे है 1 है, तो 16 + 2 को करें तो 18। ये जो टोटल मास है ना किसी भी कंपाउंड का, वो होता है मोलर मास 32। तो अगर इसको 32 और 12 को प्लस करें तो ये 44 ग्राम है। ये है मोलर मास कार्बन डाइऑक्साइड का, और इसके पार्टिकल होंगे 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23। इस तरह देखें तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का अब हम अगर देख रहे हैं, मास मालूम कर रहे हैं, अभी हमने मास मालूम कर लिया है, वो है 44 ग्राम। अब फॉर एग्जांपल अगर हम 1 मोल कार्बन लें, 1 मोल कार्बन का लें, तो इसके अंदर पार्टिकल्स कितने होंगे, इसके पार्टिकल्स होंगे 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23 हमें पता है। तो फिर 1 मोल मास कितना होगा, वो होगा 12 ग्राम। 1 मोल ऑक्सीजन है, इसके अंदर पार्टिकल कितने हैं 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23 हमें पता है, लेकिन 1 मोल ऑक्सीजन का मास कितना है, फिर मास है 32। इस तरह 1 मोल फार्मूला यूनिट है हमारे पास NaCl। सोडियम का मास है 23, Cl का है 35.5, तो ये 1 मोल फार्मूला यूनिट NaCl का मास क्या होगा, इसका होगा 58.5, जो कि है मोलर मास। पार्टिकल तो हमें पता है, लेकिन मोलर मास हमने निकालना है। अब नेक्स्ट हमारे पास है CO2 का, अभी हमने पीछे भी निकाला था। कार्बन का जो मास होता है वो होता है 12, और यहाँ कार्बन 2 है। ऑक्सीजन का मास होता है 16, जहाँ पर ऑक्सीजन 2 है, तो यहाँ पे 32 और 24। तो ये देखो अभी हमने पीछे निकाला है 12 + 16, इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई किया 28, तो ये आंसर है 56। तो इधर भी 56, ये दोनों है मोलर मास रिएक्टेंट्स के और प्रोडक्ट्स के। इसको आपने देख लेना, ये बहुत आसान है। पार्टिकल्स हमें पता है वही हैं, तो 1 मोल जो कार्बन है वो इसको रिप्रेजेंट कर दिया है हमने ग्राम में, मास में, तो इसको हम क्या कह रहे हैं, इसको हम मोलर मास कह रहे हैं। यानी मोल को हम ग्राम में शो कर रहे हैं, यानी पार्टिकल्स को हम ग्राम में शो कर रहे हैं, ये मोल है। पार्टिकल्स को ग्राम में शो कर रहे हैं, ये मोल है। और किसी भी सब्सटेंस का हम मास निकाल रहे हैं, वो मोलर मास है। यहाँ तक वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।